वो एक परोपकारी व्यक्ति है जबकि आप खुदगर्ज हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। किसी को भी उसकी धार्मिक आस्था के लिए सताया नहीं जाना चाहिए। सर्दियों में धूप का मौसम बहुत ही सौम्य होता है। वो स्वभाव से एक अड़ियल व्यक्ति है। इन सभी सेंटेंसेस में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप देखते हैं, जैसे कि परोपकारी, खुदगर्ज, धार्मिक आस्था, सताना, सौम्य, अड़ियल। ये सभी वर्ड्स और इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी, उनके मीनिंग और उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस, एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं आज की इस वोकैबुलरी एक्सरसाइज में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड है पर्सिक्यूट। पर्सिक्यूट का मतलब होता है अत्याचार करना या सताना, किसी को प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना। Nobody should be persecuted for his religious faith. किसी को भी उसकी धार्मिक आस्था के लिए सताया नहीं जाना चाहिए। Religious faith का मतलब है धार्मिक आस्था। They are the persecuted minorities of that country. They are the persecuted minorities of that country. वे उस देश के सताए हुए अल्पसंख्यक हैं। माइनॉरिटीज का मतलब होता है अल्पसंख्यक, और परसिक्यूटेड यानी जिन पर अत्याचार हो रखा है, परसिक्यूटेड, सताए हुए। नेक्स्ट वर्ड एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है भिड़ंत होना या मुठभेड़ होना। दैट एनकाउंटर विद पुलिस हैड फ्राइटन्ड हिम बैडली। पुलिस के साथ उस मुठभेड़ ने उसे बुरी तरह से डरा दिया था। एनकाउंटर मतलब मुठभेड़, फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डराना, और बैडली, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से। अगला एग्जाम्पल, इंडियन टीम हैड द फर्स्ट एनकाउंटर विद ऑस्ट्रेलिया इन 1965। भारतीय टीम ने 1965 में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मुकाबला किया था, यानी उनकी पहली मुठभेड़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। कब? 1965 में। नेक्स्ट वर्ड एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है पसंद किए जाने योग्य या सौम्य, मतलब जिसे लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, अब चाहे वो कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो। एग्जाम्पल लेते हैं, he had an amiable personality, always had a smile on his face. He had an amiable personality, always had a smile on his face. उनका एक मिलनसार व्यक्तित्व था, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। Sunny weather is very amiable in winters. Sunny weather is very amiable in winters. सर्दियों में धूप का मौसम बहुत ही सौम्य होता है, यानी बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। नेक्स्ट वर्ड ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या अड़ियल। कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत अड़ियल होता है, जिसे आप स्टबर्न भी कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, his obstinate opposition came to an end. His obstinate opposition came to an end. उसके अड़ियल विरोध का अंत हो गया। ऑपोजिशन मतलब क्या होता है? विरोध, यानी किसी के अगेंस्ट कोई बात करना। एग्जाम्पल नंबर 2, ही इज एन ऑब्स्टिनेट पर्सन बाय नेचर। वो स्वभाव से एक अड़ियल व्यक्ति है, बाय नेचर यानी स्वभाव से। नेक्स्ट, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड वो व्यक्ति होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है, आत्म केंद्रित भी कहते हैं उसे, या खुदगर्ज भी कहते हैं। Such a self-centered person is 1 in 1,000. Such a self-centered person is 1 in 1,000. 1 in 1,000 का मतलब होता है हजारों में एक। ऐसा खुदगर्ज व्यक्ति हजारों में एक ही होता है। People don't respect a self-centered person. लोग खुदगर्ज व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं। People don't respect. Next word, philanthropist. Philanthropist, इस तरह से इसे प्रोनाउंस किया जाएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी, समाज सेवी या परोपकारी, जो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही इज रनिंग थाउजेंड्स ऑफ एनजीओज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। वो एक परोपकारी व्यक्ति हैं, वो मानव कल्याण के लिए हजारों एनजीओ चला रहे हैं। ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट व्हाइल यू आर सेल्फ सेंटर्ड। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। वो एक परोपकारी व्यक्ति है जबकि आप खुदगर्ज हैं। आप क्या है? सेल्फ सेंटर्ड हैं, जबकि वो क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट, मेक श्योर। मेक श्योर का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि इस बात को श्योर करिए, यानी सुनिश्चित करिए, सुनिश्चित करना, इसका ये मतलब है। मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स बिफोर यू टच द फूड। मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स बिफोर यू टच द फूड। सुनिश्चित करिए कि आप भोजन को छूने से पहले अपने हाथ धो लें। प्लीज मेक श्योर नथिंग गोस रॉन्ग।
प्लीज मेक श्योर नथिंग गोज रॉन्ग। कृपया सुनिश्चित करें कि कुछ भी गलत ना हो। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। आई कॉल्ड हिम एज यूजुअल बट दिस टाइम हिज बिहेवियर वॉज अ लिटिल रूड। मैंने उसे हमेशा की तरह कॉल किया, लेकिन इस बार उसका व्यवहार थोड़ा रूड था, यानी थोड़ा कठोर था। नेक्स्ट, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल ये कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है संक्षेप में, यानी शॉर्ट में, ब्रीफ में। In a nutshell, I admit that the entire procedure was very tiring. In a nutshell, I admit that the entire procedure was very tiring. संक्षेप में कहूं तो मैं मानता हूं कि पूरी प्रक्रिया बहुत थका देने वाली थी, बहुत टायरिंग थी। प्रोसीजर मतलब होता है प्रक्रिया, टायरिंग मतलब थकाने वाला। In a nutshell, organic food always has more nutrients. In a nutshell, organic food always has more nutrients. संक्षेप में कहूं तो जैविक भोजन में, ऑर्गेनिक फूड में हमेशा अधिक पोषक तत्व होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। नेक्स्ट, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब होता है मुद्दे पर। जैसे हम किसी को कह सकते हैं कि टू द पॉइंट बात करिए, घुमा फिरा के बात मत करो, टू द पॉइंट बात करो, यानी सीधा मुद्दे पर आओ। आई हैव टू गो, प्लीज कम टू द पॉइंट। आई हैव टू गो, प्लीज कम टू द पॉइंट। मुझे जाना है, कृपया मुद्दे पर आओ। His answer was to the point. His answer was to the point. उसका उत्तर बिल्कुल सटीक था, यानी टू द पॉइंट था। इस तरह के कई सारे वर्ड्स आपको एक आर्टिकल में मिलेंगे जो मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है। उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जरूर जाइएगा और सभी वर्ड्स को देखिए, उनके मीनिंग और उनके एग्जाम्पल्स। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।